नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर आज उस समय हंगामा हो गया जब सपा के विधायक व वरिष्ठ नेतागण प्रतिनिधि मंडल के रूप में DM से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने तेरे रास्ते से ही जाने की बात कहकर उनको रोक दिया। इस दौरान अंदर जाने को लेकर नेताओं और शहर कोतवाल में नोकझोंक हो गई। अपना अपमान बताते हुए इसके विरोध में सपा नेताओं ने गेट पर ही धरना दे दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक अतरौलिया संग्राम यादव, विधायक निजामाबाद आलम बदी, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, MLC राकेश यादव गुड्डू, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ विधायक भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन कोतवाल ने अभद्रता से बाहर निकलने को कहा, जो जनप्रतिनिधियों का सरासर अपमान है। विधायकों ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायकों के सम्मान की बात करते हैं तो एक कोतवाल क्यों इस प्रकार से बेइज्जत कर सकता है। सपा नेता मौके पर ही धरने पर बैठे रहे और DM को यहीं पर बुलाने की मांग करते रहे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर CO सिटी व ADM प्रशासन भी आए और कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन विधायकगण DM को यहीं पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। कई घंटे तक पुलिस प्रशासन मनाने में जुटी रही। सपा नेताओं ने तत्काल रूप से कोतवाल को हटाने की मांग की। बता दें कि जिस रास्ते से सपा का प्रतिनिधि मंडल जाने की कोशिश कर रहा था उसको केवल प्रशासन के अपने उपयोग में लेते हैं और गेट बंद करके आम लोगों के लिए वहां जाने से मनाही है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम सपा के विधायकों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिना जिलाधिकारी के आए और कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई हुए हम धरने समाप्त नहीं करेंगे। देखिए, हम लोगों ने DM साहब से समय लिया था 12 बजे का कि हम लोग जनपद की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं और उस पर आपका समाधान चाहते हैं। DM साहब एलाऊ के मार्फत, ADME के मार्फत बात हुई। DM साहब से भी बात हुई थी कि आज 12 बजे उन्होंने बुलाया था। हम लोग पार्टी कार्यालय पर बैठे थे, वहीं पर अपने सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग हमारे सम्मानित विधायक 85 वर्ष के विधायक 20 साल से लगातार विधायक आलम बदी साहब थे। हमारे 9 बार के विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे। हमारे पूर्व सांसद बलिहारी बाबू जी थे। हमारे विधायक 2 बार से विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी थे। सम्मानित विधायक गोपालपुर नफीस अहमद साहब थे। सम्मानित MLC राकेश यादव गुड्डू जी हम लोगों के साथ थे। पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव जी थे। पूर्व अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी थे। हमारे पार्टी के सभी 2-4 और बड़े नेता हम लोग DM साहब के यहाँ 10-12 लोग जाकर के अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए। हम लोग यहीं गाड़ी से उतर गए। आलम बदी साहब लोगों ने कहा कि आगे सीढ़ी से चलना है। आलम बदी साहब ने कहा कि मेरे पैर में सीढ़ी पर चढ़ने पर दर्द होगा, मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाऊँगा। ये हुआ कि चलिए इधर से चला जाए। और जो ही हम लोग गेट पे आए तब तक शहर का कोतवाल आ करके विधायक जी आलम बदी को धक्का दे दिया, ढकेल दिया। संग्राम विधायक और नफीस अहमद ये कह रहे हैं कि ये विधायक जी हैं, हमारे बुजुर्ग विधायक हैं, इस तरह क्यों आप कर रहे हो। हमने कहा कि ये संग्राम यादव विधायक हैं, नसीम अहमद विधायक हैं, ये हमारे 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद जी हैं, ये बलिहारी बाबू हैं। ये सारे लोग आप पहचान नहीं रहे हो, विधायकों को धक्का दे रहे हो। कल बड़े विधायकों को हमने देखा है, क्या आप ऐसे बड़े विधायकों को हमने देखा है। और इस तरह उसने हाथ दे करके धक्का दे दिया। विधायक आलम बदी जी गिरते गिरते बच गए और उसने अंगुली उठा करके विधायकों की तरफ कहा कि मैं ऐसे विधायकों को जानता हूं, जाइए आप लोग। हम लोगों ने कहा हम लोगों को समय दिया गया है, DM साहब ने समय दिया है और उस पर हम लोगों को मिलना है। तो उसने कहा DM साहब कोई भी हो, हमको और अधिकारियों का आदेश है कि नहीं जाने देना। तो हमने कहा आदेश दिखाओ, अगर आपको आदेश दिखाओ।
या उस अधिकारी को बुलाओ जो कहता हो कि हमारे बिना परमिशन के आप आने मत देना। लेकिन नहीं दिखाया। यहाँ पर जो लोग थे, अन्य लोग थे, उनको उसने गालियां दिया, अपशब्द बोले, कोई अगर टोका तो उसको गालियां दिया। और इस तरह की बदसलूकी लोकतंत्र में, संविधान में छूट नहीं। क्या चाहते हैं विधायक हमारा मुख्य सचिव स्तर का उसका स्तर होता है, मुख्य सचिव स्तर का, वह विधायिका का सर्वोच्च है। आप पार्लियामेंट के सदस्य, विधायक, ये विधायिका के सर्वोच्च संस्थाएं हैं। उसके बाद कार्यपालिका आती है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आता है। और लेकिन इसके बाद भी, कहने के बाद भी कोतवाल की इस तरह की मनमानी, इस तरह की अराजकता, इस तरह के व्यवहार, इस तरह की बदसलूकी मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई होगी। हम लोगों का इतना बड़ा अपमान, विधायकों का इतना बड़ा अपमान हमने सत्ता में रहकर बहुत देखा है, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का अपमान नहीं होने दिया पूरे जनपद में, चाहे किसी भी दल का रहा हो। अगर अपमान हुआ तो उसको लेकर के हम लोगों ने अधिकारियों से लड़ने का काम किया। तो यह जो परिस्थिति है आज की बड़ी भयावह है कि विधायक को कोतवाल धक्का देकर गिरा दे, विधायक को, जनप्रतिनिधियों को कोतवाल गाली दे। तो आप बताओ फिर इस तरह का कैसे लोकतंत्र चलेगा, कैसे संविधान चलेगा, कैसे व्यवस्थापिका चलेगी। और इस व्यवस्थापिका में जब डीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आप बताओ देश का, इस संविधान का कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा। तो इस नाते हमारी मांग है कि डीएम साहब आओ, हमारी बात सुने और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे सस्पेंड करें, उसकी बदसलूकी पर, उसके संविधान विरुद्ध कार्य पर, नियम विरुद्ध कार्य पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या मामला था? ज्ञापन था कि पंचायतों के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, लोगों के नाम एक तरफ से उठा के काट दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर। हमारी एक कंप्लेन थी, वहां पर तमाम हमारे ये मध्य स्थल बदले जा रहे थे उन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर। जो उन्होंने कह दिया वही असली बात है। तमाम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रधान पद से वंचित करने के लिए, महाप्रधान की लड़ाई न लड़ पाने के लिए, बीडीसी की लड़ाई न लड़ पावे, विरोधी दल के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, एमपी साहब रुकिए भाई, आप बीच में बात होती है तब क्यों अपनी बात चलाते हैं। कार्रवाई अगर हमारे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, उस सबके खिलाफ गुंडा है, गैंगस्टर है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनको लड़ने से वंचित किए जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया जा रहा है। तो क्या अध्यक्ष जी आप समय लेके आए थे क्या डीएम साहब? हाँ बिल्कुल समय लेके आए थे। तो फिर क्यों मिलने नहीं दिया गया? अब ये तो डीएम साहब बताएंगे, ये तो यहाँ के अधिकारी बताएंगे। अगर डीएम साहब आज नहीं मिलते तो आप लोग क्या करेंगे? अब डीएम साहब नहीं मिलेंगे, हम लोग यहीं अपना धरने पर बैठेंगे। लोकतंत्र में जो हमको अधिकार है विरोध करने का, असहमति का, वो हम करेंगे। बाकी ये तो सरकार आए जाएगी, बहुत लोग आए जाएंगे, अधिकारी भी कभी किसी न किसी मोड़ पे हमारी मुलाकात होगी। वहीं इस धरने को समर्थन देते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह भी धरना स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा विधायक से किया गया दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर कोतवाल को निलंबित किया जाए और जिलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर विधायकों से बात करें। हम सपा विधायकों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और पूरे आजमगढ़ जनपद नहीं, जैसे देश और प्रदेश में पूरी तरीके से बर्बरता व्याप्त है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जनप्रतिनिधि तक का अपमान किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि आजमगढ़ जनपद में जो भी अधिकारी पोस्ट है उनको आजमगढ़ का इतिहास नहीं मालूम। मैं ये कल भी बता चुका हूँ कि आजमगढ़ जनपद 1857 की क्रांति से लेकर जब कांग्रेस का भी शासन रहा तब भी आजमगढ़ ने विपक्ष में रहने का ही काम किया था। ये बागी जनपद है
और आजमगढ़ का जिलाधिकारी, कमिश्नर या जो भी लोग पोस्ट है, कोतवाल तो बहुत छोटी औकात का व्यक्ति, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। अगर ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे, इनको तमीज नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि के, चुने हुए जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक विधायक जिसकी ईमानदार एमएलए की जो है एक छवि है, उसके साथ बदतमीजी करना मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से निंदनीय है। और आजमगढ़ जनपद का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पदाधिकारी, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला, संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करने वाला कोतवाल की इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विधायक जी का सम्मान करती है, लोकतंत्र का सम्मान करती है, चुने प्रतिनिधि का सम्मान करती है। निश्चित रूप से कोतवाल को सस्पेंड होना चाहिए और डीएम आकर के सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि यहाँ पर 10 एमएलए हैं, 5 एमएलए तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर बैठे भी हैं, उनसे आकर के उनको आश्वस्त करें। अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा, फिर आम कार्यकर्ता का, आम शहरी का कैसे सम्मान होगा? जी, किस विधायक जी का अपमान हुआ है? आलमदी साहब का हुआ है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।